जहाँ तक ताल्लुक है महाराजा साहब का, महाराजा खाली किसी एक कौम के, किसी एक बरादरी, किसी एक मजहब के नहीं थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा मेरे भी थे, आपके थे, सबके थे। और महाराजा साहब के लिए हमारे दिल में, मेरे दिल में और सबके दिलों में बहुत जगह है। जहाँ तक महाराजा साहब का ताल्लुक है, कल उमर साहब ने असेंबली के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि महाराजा साहब का क्या रोल था, 13 जुलाई का क्या हुआ था, उसके बाद महाराजा साहब ने क्या किया, सब कुछ उन्होंने अपना एक पूरा अपने भाषण में समेट दिया। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बात कुछ और थी। क्योंकि जो सवाल मुझे किसी ने पूछा था, किसी और कंटेक्स्ट में पूछा था कि महाराजा कैसे चुने जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे, उस संदर्भ में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो लिहाजा उन्होंने तोड़ मरोड़ के दी थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि महाराजा साहब, महाराजा करण सिंह जी, वो हमारे यहाँ पे चुने गए, 2 बार चुने गए, वो MP बने, वो दिल्ली की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, सदर रियासत रहे। तो इसलिए महाराजा साहब के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं। रही बात कि उनके जो अपने महाराजा करण सिंह जी के दोनों बेटे मेरे साथ अपर हाउस में मेंबर रहे, अजातशत्रु साहब और विक्रमादित्य जी, और मेरी उनसे अच्छी अपनी एक दोस्ती, एक मतलब मेरे भाई समान है। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर हमने ना किसी को, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि महाराजा साहब के शान के खिलाफ हम कुछ कह सकते हैं। क्योंकि महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए, उनके कारण ही आज आप देखो ये आपका एसएनजेएस हॉस्पिटल बना हुआ है, रणवीर कैनाल जो बनी, और मैं कितने आपको गिनाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। और इसलिए मैं, जहां तक ताल्लुक है, अगर किसी को मेरी ये जो तोड़ मोड़ के अगर उससे कुछ होता है तो मुझे बड़ी खेद है कि किसी ने अगर लोगों के दिल को दुखाया है। तो उसके लिए मुझे भी महसूस हुआ कि लोगों के दिल को चंद लोगों ने अपनी TRP के लिए नहीं दुखाना चाहिए है, और रिस्पेक्ट है। और उनके परिवार के लिए आज उनके, मतलब मैंने कहा ना कि मेरे भाई हैं वो दोनों, अजातशत्रु जी और विक्रमादित्य जी, उनसे मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है। तो इसलिए मैं उस परिवार के खिलाफ कैसे